हमारा एक जवान जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर गया था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने अपने पास रख लिया। 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद भी वो उसे वापस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी क्या स्थिति बन रही है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह का बौखलाया हुआ है कि वो बात ही नहीं करना चाह रहा है? इसका भी देखो, मैं फिर से बता दूं कि उसको वो सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो निडर है, उसको डर नहीं है, लेकिन अंदरूनी तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और उसको लगता है कि अगर उसने ये दिखा दिया कि वो डरा हुआ है, तो कहीं भारत इतना हावी ना हो जाए कि सब चीजें वापस उसको लौटानी पड़ जाएं। और अभी परिस्थिति ऐसी ही घटित होने वाली है कि भारत सूद समेत अपनी चीजें वापस लेके ही छोड़ेगा। ये गृह स्थिति के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो गृह स्थिति आज हमारे देश के देखो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, कल को कोई आएगा, दूसरा आएगा, मुझे पता नहीं कि तब परिस्थितियां क्या होंगी। इतनी बेटर नहीं हो सकती, इतनी स्ट्रांग कुंडली वाले पीएम आपको मैं बता दूं कि अब एक लंबे समय तक तो नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैंने जितने भी अभी राजनीति में लोग हैं उनकी कुंडलियां देखी हैं, बट इतनी स्ट्रांग कुंडली मैंने किसी की भी नहीं पाई। जो अब अमित शाह जी की कुंडली है, वो देखा जाए चाणक्य के रोल के लिए बहुत स्ट्रांग कुंडली है, लेकिन जो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जैसी कुंडली वो नरेंद्र मोदी जी की ही थी। तो अभी टाइम है उनके पास, और जाने से पहले वो भारत को इतनी सेफ और स्ट्रांग पोजीशन पे छोड़ के जाएंगे, और उससे पहले उनको जो भी निर्णय लेना होगा, जो भी करना होगा ना, वो कुछ ऐसा कर जाएंगे कि मैंने पहले ही बात, युगों तक याद रखा जाएगा उनको। बिल्कुल। ये पॉडकास्ट सिर्फ भारत में नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत जरूरी होगा। ऐसे में अगर युद्ध होता है कुणाल जी, तो ज्यादा हानि किसे होगी, पाकिस्तान को कि भारत को? पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हानि होने की संभावनाएं हैं कि कई लंबे समय तक, मैंने कहा कि अगर हम 5 साल पीछे जाएंगे ना, तो पाकिस्तान 25 साल पीछे जाएगा। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कोई वैर भाव है, मैं तो अभी कोई उससे नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं गृह स्थिति के आधार पर बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा खामियाजा जो है पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। भारत की रक्षा तकनीक और खुफिया तंत्र की अगर मैं बात करूं, तो आप ग्रहों की दृष्टि से अगर इन्हें देखते हैं तो कितना मजबूत मानते हैं? भारत तो अभी ऐसी पोजीशन में आ गया है कि कल को चाइना भी अगर युद्ध करने लगे, देखो चाइना, मैं ये नहीं बोलूं क्योंकि मैं तो जानता हूं कि चाइना बहुत एडवांस है, कि चाइना के लिए अमेरिका से युद्ध करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत भी आज जाने अनजाने अपनी लगन से, अपनी जन्म कुंडली के आधार पर, अपने प्राइम मिनिस्टर के आधार पर ऐसी पोजीशन में पहुंच गया है कि चाइना से लड़ने के लिए भी भारत एक बार भी नहीं सोचेगा। उसको ये नहीं है कि अगर कल को युद्ध हो गया तो क्या होगा। तो अगर हम हवाई हमले देखें, हम जमीनी हमले देखें, या हम नेवी सेना को देखें, तो अभी भारत बहुत स्ट्रांगली है। और भारत के लिए अभी फिर मैं बता दूं कि शनि 11वें घर में है, पैसा भी बरसेगा और पावर भी बढ़ेगी और नेम फेम भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल भी अभी ऐसी पोजीशन नहीं है कि किसी भी रूप में भारत को कोई नुकसान होगा।